हेलो फ्रेंड्स। सो दिस इज़ अनदर सी प्रोग्राम और ये भी बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम फ्रॉम गिवन एन इनपुट्स बाय द यूज़र। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें यूज़र से सबसे पहले एक वैल्यू एंटर करवानी पड़ेगी जिसमें हम उससे पूछेंगे कि आप टोटल कितनी वैल्यूज़ एंटर करोगे, ठीक है। और वो वैल्यू हम किस में स्टोर करवाएंगे, एन वेरिएबल में, ठीक है। सो मान लीजिए कि यूज़र ने एंटर किया 5, ठीक है। और ये एन क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि गिवन एन इनपुट्स बाय द यूज़र, ठीक है। अब ये जो एन की वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, ठीक है, वो फिक्स नहीं है। यहाँ पर एन की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। ओके, सो एन की वैल्यू फिक्स नहीं है और ये एन की वैल्यू भी हमें यूज़र से ही एक्सेप्ट करनी है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये एन वेरिएबल लिया है, ठीक है। सो मान लेते हैं कि हम एक एज्यूम करके चलते हैं क्योंकि हम यहाँ पर लॉजिक को समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। सो मान लीजिए कि यूज़र ने एंटर किया 5, ओके। सो एन इक्वल्स टू 5। अब हमें क्या करना है कि हमें एक एरे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मैं यहाँ पर नम्स नाम का एक एरे यूज़ करूँगा और उसकी साइज़ में रखूँगा 100। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ यहाँ पर कि मैक्सिमम यूज़र 100 वैल्यूज़ एंटर करेगा। आप चाहो तो अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इस एरे की साइज़ रख सकते हो, ओके। एंड फिर हम क्या करेंगे, यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट करेंगे और स्टोर करवा देंगे इस नम्स नाम के एरे में, ठीक है। सो मान लीजिए यूज़र ने एंटर की ये 5 वैल्यूज़, ओके। सो यूज़र ने ये 5 वैल्यूज़ एंटर की, ओके। सो ये 5 वैल्यूज़ एंटर करने के बाद में अभी हमारा आपको लॉजिक समझना है, ठीक है। सो एक मैं मैक्स वेरिएबल यूज़ करूँगा यहाँ पे, ठीक है। और मैक्स वेरिएबल के अंदर मैं क्या वैल्यू असाइन करूँगा, नम्स ऑफ 0। नम्स ऑफ 0 मतलब नम्स नाम का जो एरे है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी ये जो वैल्यू है वो मैं किस में स्टोर करवा दूंगा, मैक्स में, मैक्स वेरिएबल में। और ये स्टेटमेंट हमें कब लिखना है, जब यूज़र सारी वैल्यूज़ एंटर कर दे उसके बाद में हमें ये स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। सो जैसे ही हमने ये स्टेटमेंट लिखा तो नम्स ऑफ 0 यानी कि जो नम्स ये जो एरे है इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, मैक्स में, ओके। सो मैक्स में आ गई 23, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लूप यूज़ करूँगा, ठीक है। और मैक्स में तो हमें पता है कि अब मैक्स हमारा यहाँ पर है फर्स्ट वैल्यू, ओके। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि डायरेक्ट इस वैल्यू को उस लूप के अंदर इस वैल्यू को कंपेयर करवाऊँगा इसके साथ, ठीक है। सो अभी लूप के लिए हमें एक काउंटर भी चाहिए होगा। सो वो काउंटर का जो वेरिएबल होगा वो हमारा आई वेरिएबल, ओके। आई को मैंने इनिशलाइज किया 0 से, आई शुड बी लेस देन एन क्या है, ऊपर जो हमने यहाँ पर समझा था कि जो यूज़र टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ एंटर करेगा वो है एन, देन आई प्लस प्लस, ओके। अब इस लूप के अंदर हमारा जो मेन लॉजिक है वो है ये इफ़ कंडीशन, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इफ़ मैक्स इज़ लेस देन नम्स ऑफ आई, ठीक है। इफ़ मैक्स इज़ लेस देन नम्स ऑफ आई। सो मैक्स के अंदर अभी क्या है 23, ठीक है। अब जैसे ही फर्स्ट इटरेशन हुआ, ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ऑब्वियसली मुझे पता ही है कि मैक्स के अंदर हमारी फर्स्ट वैल्यू आने वाली है एरे की, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट से स्टार्ट कर सकता हूँ इस लूप को, ठीक है। सो डायरेक्टली ये किससे कंपेयर करेगा, सेकेंड एलिमेंट से, ठीक है। तो जैसे ही लूप स्टार्ट हुआ आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, ठीक है, ओके। देन जैसे ही ये इफ़ कंडीशन चेक करेगा, सो मैक्स की वैल्यू क्या है 23, ओके। इफ़ 23 इज़ लेस देन नम्स ऑफ आई की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि ये फर्स्ट इटरेशन है और हमारा लूप के अंदर जो ये काउंटर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। सो नम्स ऑफ 1, मैक्स की वैल्यू क्या है 23 एंड नम्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 34। इफ़ 23 इज़ लेस देन 34, अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, मैक्स के अंदर नम्स ऑफ आई यही स्टेटमेंट रख देना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से ये कॉपी करो, ठीक है,
और ये जो कंपैरिजन का जो ऑपरेटर है इसकी जगह आपको क्या यूज़ करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या कंडीशन थी, इफ़ मैक्स इज़ लेस देन नम्स ऑफ आई। सो इफ़ 23 इज़ लेस देन 34, ऑब्वियसली 23 34 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, मैक्स के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, 34। ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाएगी, ये लेस देन एन। ओके, सो ये है हमारा लॉजिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स और जो भी हम एरे वगैरह जो हम यूज़ करेंगे वो हम डिक्लेयर करेंगे। सो इंट, सबसे पहले हम आई जो हमारा लूप का काउंटर होगा वो डिक्लेयर करते हैं और साथ के साथ इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। देन मैक्स, जिसमें हम मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करवाएंगे, मैंने यहाँ पर उसको इनिशियलाइज भी करवा दिया है 0 से। देन एन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी गिवन है कि हमें यूज़र से ही एन की वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, और उसको भी मैं इनिशियलाइज करवा देता हूँ 0 से। देन एरे नम्स ऑफ 100, ठीक है। मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि यूज़र मैक्सिमम 100 वैल्यूज़ ही एंटर करेगा। आप चाहो तो अगेन आपकी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इस एरे की साइज़ डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, सो ये तो हो गए हमारे क्या, वेरिएबल्स और एरे डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज, ठीक है। सबकी वैल्यू 0 से हमने इनिशियलाइज कर दी। ओके, सो अब हमें क्या करना है, हमें यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है, प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ एन। ओके, एंड यूजिंग स्कैनफ फंक्शन हम वो वैल्यू स्टोर करवा देंगे किसमें, एन वेरिएबल में। ओके, अब ये तो क्या हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। हमें यूज़र से ये वैल्यू एक्सेप्ट करवानी थी, एन की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, हमें इस एरे के अंदर भी यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लूप यूज़ करूँगा, आई मैं ऑलरेडी इनिशियलाइज कर चुका हूँ, तो मैं फर्स्ट स्टेप इनिशियलाइजेशन वाला स्टेप स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो आई शुड बी लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आई भी रख सकते हो या आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे इनिशियलाइज भी करवा सकते हो, बट मैं यहाँ पर ऑलरेडी जब मैंने इसको डिक्लेयर किया था आई को, उसके साथ साथ डिक्लेरेशन के साथ साथ मैंने इसको इनिशियलाइज भी करवा दिया था, तो मैं यहाँ पर ये स्टेप ना भी लिखूँ तो भी चलेगा। तो इस लूप में हम क्या करेंगे, हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, प्लीज़ एंटर द वैल्यू %d आई प्लस 1, ठीक है। सो जैसे ही फर्स्ट इटरेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, फर्स्ट इटरेशन में यानी कि आई की वैल्यू क्या है, 0 है। सो जैसे ही कंट्रोल यहाँ पर लूप के अंदर आएगा, सो फर्स्ट स्टेटमेंट ये printf एग्जीक्यूट होगा। सो मैसेज क्या डिस्प्ले होगा, प्लीज़ एंटर दी वैल्यू, और आई की वैल्यू क्या है, 0 + 1, यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होके आएगा वो होगा प्लीज़ एंटर दी वैल्यू 1। नेक्स्ट इटरेशन, प्लीज़ एंटर दी वैल्यू 2, प्लीज़ एंटर दी वैल्यू 3, ठीक है, अप टू लेस देन n, ठीक है। इस printf स्टेटमेंट के बाद में हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे यूजिंग स्कैनफ फंक्शन एंड उसको स्टोर करवा देंगे हम नम्स ऑफ आई में, ठीक है, एरे के अंदर। ओके, सो यहाँ तक हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जैसे ही हमने यूज़र से एरे के अंदर वैल्यूज़ स्टोर करवा ली, ठीक है, अब हमें डायरेक्टली हमें क्या करना है, यही स्टेप यहाँ से हम कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा एरे का, ठीक है, उसकी वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, मैक्स के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप भी हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने सेमीकॉलन यूज़ नहीं किया था, ओके, सो यहाँ पर सेमीकॉलन, ओके। सो ये हो गया हमारा लॉजिक कंप्लीट। सो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ चुकी है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, जो कि हमें फाइंड करनी थी। तो फाइनली अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इज %d एंड
मैक्स, ठीक है, क्योंकि मैक्स वेरिएबल में ही तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू स्टोर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हमने मैक्स में ही वैल्यू स्टोर करवाई थी। ओके, सो दिस इज आवर प्रोग्राम, लेट्स रन दिस प्रोग्राम। स्टार्टिंग में मैसेज आया, प्लीज़ एंटर दी वैल्यू ऑफ n, सो यूज़र ने एंटर किया 5। अब वो 5 वैल्यूज़ हमसे इनपुट लेगा, ठीक है। सो मैसेज आया, प्लीज़ एंटर द वैल्यू 1। ओके, मैंने एंटर किया 12, 23, -9, 0 एंड 8। ओके, सो मैक्सिमम वैल्यू उसने क्या बताई, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 23। ओके, अगेन लेट्स रीरन दिस प्रोग्राम। इस बार मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर 4 वैल्यूज़ एंटर करूँगा, ठीक है, और चारों की चारों वैल्यूज़ नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। सो मैंने एंटर किया -9, -56, -7, -1। ओके, गैस मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, ऑब्वियसली -1, ठीक है। तो मैं जैसे ही यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ, सो उसने क्या बताया, मैक्सिमम वैल्यू इज़ -1, ठीक है। सो ये हो गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का लॉजिक। अब मैं चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने एरे की वैल्यू एरे की जो साइज़ थी वो मैंने रखी थी 100, ठीक है। अब मान लीजिए कि यूज़र ने 100 ही n की वैल्यू 100 ही इनपुट की, ठीक है। सो जब वो 100 वैल्यूज़ इनपुट करेगा, ठीक है, तो ये जो इनिशियल वैल्यूज़ होंगी, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, ठीक है, ऐसी बहुत सी वैल्यूज़ ऊपर स्क्रीन में कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इस स्टेटमेंट से पहले मैं यूज़र को उसकी एंटर की हुई वैल्यूज़ भी डिस्प्ले करवाऊँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली सबसे पहले मैं यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करवाऊँगा, यू हैव एंटर्ड फॉलोइंग वैल्यूज़। ओके, और जैसे ही ये मैसेज प्रिंट होगा, उसके नीचे हम क्या यूज़ करेंगे, एक लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, लाइक ये मैंने हटा दिया है, और 2 वैल्यूज़ को सेपरेट करेगा सिंगल स्पेस। ओके, देन और जो लूप का जो काउंटर है उसको मैं इनिशलाइज कर देता हूँ 0 से, ठीक है। सो ये हो जाएगी हमारे वैल्यूज़। ओके, सो इसको मैं एक और न्यू लाइन ऐड कर देता हूँ, लेट्स रन दिस प्रोग्राम। अगेन मैं यहाँ पर 5 वैल्यूज़ एंटर करूँगा, और 9, 2, 43, 12, 89, ठीक है। सो इस तरह से जो भी यूज़र ने वैल्यूज़ एंटर की होगी वो ऐसे डिस्प्ले कर देगा, और नीचे वो ये भी डिस्प्ले करेगा कि मैक्सिमम वैल्यू इज़ दिस, ठीक है। सो दिस इज़ आवर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।